अंग्रेज़ों की भारत विजय के बारे में अब हम लेंगे। तो अंग्रेज़ों की भारत विजय में आपने बंगाल राज्य के बारे में पढ़ा। तो बंगाल राज्य में अंग्रेज़ों ने 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी। एक तो है पलासी की लड़ाई 1757 में और 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई, जिसमें के अंग्रेज जीत गए और बंगाल के स्वामी बन गए। अंग्रेज़ों ने बंगाल में इसी के अंतर्गत एक दोहरी शासन प्रणाली चलाई, जिसको द्वैत शासन प्रणाली कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैप में, ये है बंगाल राज्य और यहाँ पर दक्षिण में है ये मैसूर राज्य। तो इस मैसूर राज्य की हम आज बात करेंगे। मैसूर राज्य की स्थापना 18वीं शताब्दी में दक्षिण में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आने वाला महत्वपूर्ण ये राज्य था। हैदर अली ने मैसूर की फ़ौज में एक छोटे से अफसर के रूप में काम किया। अपनी निर्भीकता, सैनिक योग्यता और दृढ़ संकल्प के कारण 1755 में मैसूर का वो सेनापति बन गया। वहाँ चिक्का कृष्णराज का शासन था, लेकिन वास्तविक शक्ति नंजराज नामक एक मंत्री उसके हाथ में थी और एक अन्य व्यक्ति देवराज के हाथ में थी। 1761 में हैदर अली ने मंत्री नंजराज और देवराज की सारी शक्ति छीन ली और इसी के तहत ही उसने बिडमोट पर जो है कब्जा कर लिया और कनारा को भी जीत लिया। उसने जो राजधानी थी अपनी वो बनाई, एरिंग पट्टम में उसने ये राजधानी बनाई और इसी के अंतर्गत जो हैदर अली था उसने अपने थोड़े ही समय में अपनी सेना जो थी इसको भी तैयार कर लिया। उसने मराठों के कर्नाटक के बहुत से क्षेत्रों के ऊपर अधिकार कर लिया और 1766 में राजा की जैसे ही मृत्यु हुई वैसे ही हैदर अली स्वतंत्र शासक बन गया मैसूर का। हैदर अली 1764 से लेकर 1772 तक मराठों और हैदर अली के बीच में, क्योंकि संबंध अच्छे नहीं थे, तो 4 बार उनके जो थी लड़ाइयाँ हुई। हैदर अली जिनमें हार गया। 1763 में हैदराबाद के निज़ाम से निपटकर माधवराव ने हैदर अली की ओर ध्यान दिया, क्योंकि उसने 50 लाख की वार्षिक आय वाले कर्नाटक में स्थित मराठा प्रदेश पर कब्जा कर लिया था। 1764 के आरंभ में हैदर अली पर आक्रमण किया गया और 1 वर्ष तक जो थी ये लड़ाई चलती रही और उसके पश्चात दिसंबर 1764 को हैदर अली हार गया। 1767 में हैदर अली के विरुद्ध माधवराव को दूसरा अभियान चलाना पड़ा, क्योंकि हिंदू राज्यों जैसे रायदुर्ग, बेलौरी, चित्तलदुर्ग इत्यादि में उसने जो थी लूट मार शुरू कर दी थी और इस बार मराठा सेनाओं का नेतृत्व पेशवा ने स्वयं संभाला। हैदर अली को पहले जो है उसने सीरा और बाद में मदगिरी के स्थान पर पराजित किया। विवश होकर हैदर अली को मराठों से संधि करनी पड़ी और बदले में क्षतिपूर्ति के रूप में 34 लाख रुपए देने के अतिरिक्त बहुत से महत्वपूर्ण दुर्ग थे, किले थे, वो भी मराठों को देने पड़े। अब बात करेंगे हम हैदर अली और अंग्रेज़ों की। हैदर अली अंग्रेज़ों का कट्टर शत्रु था। वो किसी विदेशी ताकत का भारत पर शासन सहन नहीं कर सकता था और इसी कारण अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष उसको करना पड़ा। उसके शासनकाल में अंग्रेज़ों के साथ मैसूर राज्य के 2 युद्ध हुए। तो हम लेंगे पहले मैसूर युद्ध के बारे में। 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक के बीच में ये जो पहला युद्ध था मैसूर का, जिसको कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध भी कहा जाता है, ये लड़ा गया। तो इस युद्ध के लिए जो कारण थे, घटनाएं थी, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में के बीच में दक्षिण भारत में कर्नाटक के युद्ध हुए। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों के विनाश का लाभ उठाकर हैदर अली जो था वो एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने न केवल मैसूर को ही अपने अधीन किया, बल्कि मराठा और हैदराबाद के निज़ाम और अंग्रेज़ों के प्रदेशों के ऊपर भी उसने अधिकार करना शुरू कर दिया। हैदर अली की इस नीति के कारण अन्य शक्तियां उससे डरने लगी।
अंग्रेज़ों को भी हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उन्होंने मराठों और हैदराबाद के निज़ाम के साथ मिलकर 1776 ईस्वी में त्रिदलीय जो दल था संघ था बना लिया, और अंग्रेज़ों और हैदर अली में इससे तनाव की स्थिति जो थी पैदा हो गई। मद्रास सरकार कर्नाटक और बला शाह को पाने की उत्सुक थी, जिन पर हैदर अली का अधिकार था। तो इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों को हैदर अली और फ्रांसीसियों की मित्रता भी पसंद नहीं थी, और चाहे फ्रांसीसी कमज़ोर हो चुके थे लेकिन फिर भी अंग्रेज़ जो थे, अंग्रेज़ों के बीच और हैदर अली के बीच में ये भी एक लड़ाई का कारण बना। फिर लेंगे हम घटनाओं के बारे में। 1766 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, लेकिन हैदर अली ने उन्हें 35 लाख रुपए देकर युद्ध से अलग कर लिया। हैदराबाद के निज़ाम और अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी जनरल स्मिथ के अधीन मैसूर पर आक्रमण किया, लेकिन उसका कोई विशेष परिणाम न निकला। हैदर अली ने इस अवसर का में बड़ी कूटनीति से काम लिया। उसने सितंबर 1767 में हैदराबाद के निज़ाम से एक संधि करके उसे अपने साथ मिला लिया, और ये उसकी बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। अंग्रेजी जो जनरल था स्मिथ को ये कहा जाता है कि जब ये इकट्ठे हो गए तो उसको अपनी जान बचाकर त्रिनोमली की ओर भागना पड़ा, जहां कर्नल वुड उससे आ मिला। इन संयुक्त सेनाओं ने हैदर अली को एक दो स्थानों पर दिसंबर 1767 में हराया। इस हार का हैदर अली पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उसका साथी हैदराबाद का निज़ाम घबरा गया, और मार्च 1768 को उसने अंग्रेज़ों से लगभग 6 महीने की अदला बदली के पश्चात फिर से संधि कर ली। लेकिन हैदर अली जैसे वीर योद्धा ने इन विपत्तियों में हिम्मत से काम लिया। उसने अकेले ही युद्ध जारी रखा और बम्बई की सेना को एक करारी हार देकर मंगलौर पर अधिकार कर लिया। बम्बई की सेना मतलब अंग्रेज़ों की सेना। फिर वह तथा उसका बेटा टीपू सुल्तान कर्नाटक को रौंदता हुआ मार्च 1769 में मद्रास के बिल्कुल समीप पहुंच गया। मद्रास था अंग्रेजों का केंद्र। मद्रास की अंग्रेजी सरकार डर गई और उसने 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली से संधि कर ली। इसके परिणाम दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को लौटा दिया। दूसरा, करूर का जिला जो कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली ने संभाल रखा था, हैदर अली को वापस मिल गया। दोनों पक्षों में रक्षात्मक युद्धों में एक दूसरे की सहायता करने का वचन। इस युद्ध के कारण भारत में अंग्रेजी कंपनी के मान सम्मान को बहुत धक्का पहुंचा। हैदर अली का नाम अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी विजयों के कारण बहुत प्रसिद्ध हो गया। अगला है मैसूर का दूसरा युद्ध। 1780 से लेकर दूसरा युद्ध जो है ये 1780 से लेकर के 1784 के बीच में लड़ा गया। ये जो युद्ध था मैसूर का दूसरा युद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध ये भी माना जाता है। कारण इसके 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि की गई थी। तो मद्रास की संधि का उल्लंघन ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ों और हैदर के बीच में हुई थी ये संधि। तो उसकी एक शर्त जो थी ये विशेष तौर पर ये थी कि दोनों ही शक्तियां जो हैं ये यदि कोई बाहरी ताकत इन पर आक्रमण करती है तो एक दूसरे की सहायता करेंगे। लेकिन 1771 में जब मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया तो अंग्रेज़ों से सहायता मांगी, अंग्रेज़ों ने उसकी मदद नहीं की, तो इसलिए युद्ध हुआ। दूसरा, उद्देश्यों का टकराव। अंग्रेज और हैदर अली के उद्देश्यों में बहुत अंतर था, जिससे एक न एक दिन उनमें टकराव होना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए युद्ध हुआ। तीसरा, माही पर अंग्रेजी अधिकार। 1779 ईस्वी में 1775 में अंग्रेज़ों का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। इस युद्ध में हॉलैंड, स्पेन, विशेषकर फ्रांस ने अमेरिका के लोगों का साथ दिया, क्योंकि वे सभी इंग्लैंड से सप्तवर्षीय युद्ध में होने वाली अपनी हार का बदला लेना चाहते थे। प्रतिक्रिया के रूप में अंग्रेज़ों ने भारत में स्थित फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों पर अधिकार कर लिया। इन बस्तियों में एक बस्ती थी माही, जो मैसूर राज्य में थी, जिससे हैदर अली को बहुत लाभ था। जब हैदर अली ने
माही को खाली कर देने के लिए अंग्रेज़ों से कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। इससे हैदर अली चिढ़ गया और युद्ध की संभावना बन गई। फिर है मद्रास सरकार की विवेकहीन नीति। मद्रास सरकार यानी कि मद्रास अंग्रेज़ों के कब्जे में बिना पूछे हैदर अली के राज्य में से गुजरकर निज़ाम के भाई बसालत जंग के अधीन गुंटूर के प्रदेश पर ज़बरदस्ती अधिकार कर लिया। उसके हर कार्य से हैदर अली और हैदराबाद के निज़ाम दोनों दो जो थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए और ये भी अंग्रेज़ों तथा हैदर अली के बीच में युद्ध का कारण बने। फिर है एक महत्वपूर्ण संघ जो था ये बनाया गया, यानी कि गठजोड़ जो है किया गया। हैदराबाद का निज़ाम और हैदर अली दोनों ही अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। उधर मराठों से अंग्रेज़ पहले ही युद्ध 1775-82 में चल रहा था, इसलिए परिस्थितियों ने 1779 में 3 भारतीय शक्तियों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध संगठित करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर है इसकी घटनाओं के बारे में, क्या क्या इसकी घटनाएं घटी। पहला है कर्नाटक पर अधिकार। 1780 में हैदर अली ने लगभग 83,000 सैनिकों तथा 100 तोपों सहित कर्नाटक पर उसने आक्रमण कर दिया और इस तरह से सभी और उसने विनाश जो है कर दिया। अंग्रेज उसके आगे डर कर भागने लगे। उसका विरोध करने वाले अंग्रेज सेना नायकों जैसे कर्नल वैली और अक्सर विजेता मेजर मुनरो को भी मुंह की खानी पड़ी। मेजर मुनरो तो अपनी तोपें तथा अन्य युद्ध सामग्री को एक तालाब में फेंककर मद्रास की ओर भाग गया। अक्टूबर 1780 में हैदर अली ने आगे बढ़कर अरकाट पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार सारे का सारा कर्नाटक उसके कब्जे में हो गया। फिर है हेस्टिंग्स के प्रभावशाली कदम। हेस्टिंग्स जो था, हेस्टिंग्स के ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। उसने साहस से काम लिया और उसने सेना की कमान अंग्रेजी सेनापति जिसका नाम था सर आयरकूट को सौंपकर दक्षिण भेज दिया। गुंटूर निज़ाम को वापस करके उसने अपने पक्ष में कर लिया और उसके पश्चात उसने बरार के शासक और महादजी सिंधिया को अपनी चतुराई का कुटिल नीति से क्या किया, उसने अपनी चतुराई और कुटिल नीति से हैदर अली से अलग कर दिया। हैदर अली ने साथियों से अलग हो जाने पर भी हिम्मत से काम लिया और अकेला ही बड़े साहस से लड़ता रहा। जुलाई 1781 से सितंबर 1781 के बीच उसे पोर्टो नोवो, पोलिप्लूर, शोलिनगढ़ आदि स्थानों पर हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन फरवरी 1782 में कर्नल जिसका नाम था ब्रैथवेट को तंजौर के समीप हरा करके उसने अपने खोए हुए सम्मान को फिर से प्राप्त कर लिया और ब्रैथवेट को बंदी बना दिया। फिर है फ्रांसीसियों का आगमन 1782 में के शुरू में एडमिरल सफरसन के अधीन एक जंगी बेड़ा और ड्यू टिमन के अधीन फरवरी 1782 में लगभग 2000 फ्रांसीसियों जो थे ये फ्रांसीसी सैनिक हैदर अली की सहायता करने के उद्देश्य से भारत पहुंच गए। इन संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेजों से कडलौर, त्रिंकोमाली आदि स्थान छीन लिए। उसके पश्चात सर आरकोट ने हैदर अली के अड्डे अरनी पर को भी मई 1782 में लेने का प्रयास किया, लेकिन वापस हटना पड़ा। हैदर अली के लड़के टीपू ने एक अन्य अंग्रेज शासक जिसका नाम था हम्बरस्टोन को नीचा दिखाया जब उसने मालाबार को अपने अधीन करने का प्रयास किया। अभी युद्ध ही चल रहा था कि 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई और हैदर अली की मृत्यु के पश्चात जो युद्ध था वो जारी रखा उसके बेटे ने। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान द्वारा युद्ध को जारी रखना। हैदर की मृत्यु के बाद उसके योग्य पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध जारी रखा और उसने बम्बई की ओर से आने वाले ब्रिगेडियर
मैथ्यू को पराजित किया। लेकिन इसी बीच 1738 में यूरोप में वर्साई की संधि के अनुसार अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के में सुलह हो गई और इसलिए फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए। अंत में क्या हुआ कि मार्च 1784 में मंगलौर की संधि के द्वारा जो है युद्ध समाप्त हुआ। तो इसके परिणाम मंगलौर की संधि के अनुसार दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश और जो कैदी थे उनको वापस कर दिया। और ये लड़ाई जो थी, इस लड़ाई में वॉरेन हेस्टिंग्स ने अंग्रेजों के जाते हुए सम्मान को बचा लिया। 1784 की मंगलौर की यह संधि जो थी स्थायी सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि दोनों पक्षों के मन में एक दूसरे के प्रति शंकाएं थी। और कुछ समय पश्चात 1790 में उनमें एक और अन्य युद्ध जो था वो शुरू हो गया। तो ये था हैदर अली और अंग्रेज़ों के साथ उसके संबंधों के बारे में। तो 2 युद्ध हमने पढ़ लिया, ये लड़े गए हैदर अली के समय में। अब जो 2 अन्य युद्ध थे, ये दो अन्य जो युद्ध थे वो टीपू सुल्तान ने अकेले ही अंग्रेज़ों के साथ लड़े। तो उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।